आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 8.1 का 5 नंबर सवाल को हल करेंगे। यदि पहले सवाल को पढ़ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। थीटा का दिया है, सेक थीटा का मान दिया है 13/12। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं, जिससे हम लोग समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चित्र बना लेते हैं पहले। ए बी सी, बी एक समकोण, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो लाल बट्टा का से यल ए यल बट्टा का लाल बट्टा का से ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। अब इसी तरह इसका उल्टा हो जाता है, आधार बट्टा लंब, ये कॉट के लिए, फिर ये सेक के लिए, ये कॉसिक के लिए होता है। तो पूछा है त्रिकोणमिति का और अन्य सभी अनुपात सेक का दिया है। सेक के लिए कौन सा होता है? ये आधार बटा में कर्ण। तो क्या है? कर्ण बटा में आधार है। तो क्या इसमें दिया है त्रिभुज में, उसको हम लोग पहले नोट डाउन कर ले, तब समझे हम लोग त्रिभुज को कैसे हल करना है। तो कर्ण दिया है, देखिए कर्ण दिया है 13, ये कर्ण हो गया मेरा 13 हो गया। ये आधार दिया है, मान लीजिए ये कोण है, थीटा है ये वाला, इससे मानते हैं ये सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया। तो ये 12 आधार मान लेते हैं। और जो लंब है इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग, यह एक समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। किस पर? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी पर। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इस पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लागू हम करेंगे इस पर। एक समकोण त्रिभुज है, इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब को ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों को स्क्वायर के बराबर ही कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें हम लोग का है ए सी, लंब हुआ बी सी, आधार ए बी है, आधार ए बी हो गया। अब जिसका जिसका मान है उसका उस सभी मानों को रख लेते हैं हम। ए सी का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर रख लेते हैं पहले। अब बी सी का मान नहीं दिया है तो बी सी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ए बी का मान दिया है 12। अब हम इसको जो है ना वर्ग कर हम लोग इधर कराएंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग 169 होता है। इसको इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस बी सी बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी बी सी बराबर, अभी ये आएगा इधर, अंडर रूट में आ जाता है, स्क्वायर आएगा इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो अब इसको घटा लेते हैं। 159 माइनस 144 पहले लिख लेते हैं, पर हम लोग लिख ले 159 माइनस 144 घटाने पर यह रहा है 25, जो कि बी सी बराबर 5 आ गया। नहीं, हम लोग का लंब 5 आ गया।
ये लंब 5 आ गया हम लोग का। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को निकालेंगे। पहले हम लोग पहला निकालेंगे साइन का, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा हम लोग इस कोण को माने हैं ए को। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। तो लंब इसमें कौन है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब BC है, कोण AC है। तो यह होगा लंब कितना है, लंब 5 है, AC का मान 13 है। तो इस तरह 5/13 हो गया। अब इसी तरह हम लोग कॉस का निकालेंगे, सेकेंड वाला कॉस का, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कोण हो गया, आधार बटा कोण। अब इसमें देखें आधार कौन है, थीटा के लिए सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है। तो आधार AB हो गया और कोण AC हो गया। तो ये 12/13 ये कॉस का मान आ गया। अब हम लोग टेन का मान निकालेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का यह अनुपात होता है लंब बटा आधार। अब इसके लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब BC हो गया, आधार ये AB हो गया, AB हो गया। तो BC कितना दिया है, 5, AB 12। टेन का भी अनुपात निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉट का, जो कि इसका उल्टा होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट के लिए अब यहाँ पर देखें, ये वाला है कॉट के लिए, आधार बटा में लंब, जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। तो कॉट के लिए आधार हो गया, देखिए आधार इसमें आधार AB हो गया और BC लंब हो गया। तो AB BC जस्ट देखिए ऊपर वाला, जस्ट ये ऊपर वाला है ना, उसका वही उल्टा हो गया है। ऊपर वाले की कॉट उल्टा होता है। ये 12/5 चूँकि सेक थीटा का मान दिया है कितना, 13/12 यह मान दिया है हम लोग को ऊपर। अब हम लोग किसका मान निकालना है, सेक का निकल गया, कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक के लिए कोण बटा में लंब होता है, कोण बटा में लंब। इसमें कोण क्या है, AC है, AC लंब BC है लंब, तो BC हो गया। तो AC का मान 13 हो गया और BC का मान 5 हो गया। इस तरह हमारे सभी 6 के 6 अनुपातिक त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपातिक परिकलित कर लिए हैं हम लोग। ये इन सब का आंसर हो गया है।